औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान मुराद चहारम के बाद इनका एक भाई जिंदा बचा था जिसका नाम था सुल्तान इब्राहिम। जब मुराद चहारम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था तब भी वो अपने भाई के मरने को फौकियत दे रहा था कि इसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि इसका छोटा भाई सुल्तान इब्राहिम छोटी उम्र में ही ऐसी जगह पर कैद रह चुका था जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी जहनी हालत को बरकरार ना रख सका और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। इसलिए मुराद चहारम ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इस वीडियो को मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा YouTube चैनल हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके कि इसका छोटा भाई तख्त पर बैठे, क्योंकि इसको पता था एक पागल शख्स जिसका जहनी तवाज़न ठीक नहीं है वो कैसे हुकूमत संभाल सकता है। इससे बेहतर है कि उस्मानी दौर का यहीं पर खात्मा हो जाए। लेकिन इसने मुराद चहारम के मरने के बाद 23 साल की उम्र में तख्त संभाला। ये बात हैरान कुन है कि इसने ऐसे कौन कौन से काम सर अंजाम दिए हैं। दरअसल जब वो कैद था तो इसे इस बात का डर था कि कहीं इसका भाई मुराद चहारम इसे कत्ल न कर दे, क्योंकि वो दूसरे तमाम भाइयों को कत्ल कर चुका था, सिर्फ यही बचा था। वो इसी खौफ से जहनी मरीज बन चुका था। जब इसे यकीन हो गया कि इसका भाई मुराद चहारम मर गया है तो वो इस कैद से बाहर आ गया। जब वो महल में पहुंचा तो खुशी से नाचने लगा। तख्त संभालते ही इसने अपनी 23 साला हवस बुझाने के लिए पूरी तरह अय्याशियों में मगन हो गया। इसकी ऐसी हालत ना थी कि वो तख्त संभाल सके, इसलिए जब तक ये ऐसी हालत में रहा तो कौसम सुल्तान अपने बेटे की जगह हुकूमत के फ़राइज़ सर अंजाम देती रही। वो अपने बेटे की हवस को पूरा करने के लिए कुंवारी और मोटी लड़कियों का इंतज़ाम करती, क्योंकि सुल्तान इब्राहिम को मोटी लड़कियों से जुनून की हद तक इश्क था। इसका पागलपन इस हद तक था कि इस महल में जितनी भी काम करने वाली कनीज़ें थीं कोई भी सुल्तान इब्राहिम से ना बच सकी। इब्राहिम को इनकार पसंद नहीं था, इसलिए अगर वो किसी लड़की का इंतखाब कर लेता तो इस लड़की की हिम्मत ना होती कि इनकार कर सके। सुल्तान इब्राहिम ऐसे जहन का मालिक था कि जब भी इसका जी चाहता वो महल की तमाम लड़कियों को महल के बाग में इकट्ठा करके इनसे कपड़े उतारने का कहता, फिर अपनी हवस पूरी करता और इनको मारकर जख्मी भी कर देता था। एक दफ़ा जब वो टहलने के लिए निकला तो इस बदबख्त की नज़र मुफ्ती आज़म की बेटी पर पड़ गई। बात इतनी बड़ी कि इसने मुफ्ती आज़म की बेटी की इज्जत तार तार करने के लिए इसके बाप मुफ्ती आज़म को शादी का पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। क्योंकि मुफ्ती आज़म सुल्तान इब्राहिम की तमाम हरकतें जानता था, इसलिए इसने सुल्तान इब्राहिम को इनकार कर दिया। जब इसने इनकार सुना तो अपने होश खो बैठा और मुफ्ती आज़म की बेटी को अगवा करके महल में ले आया। इस लड़की की जुआनी को नोचता रहा। आखिरकार जब इसकी हवस पूरी हो गई तो सुल्तान इब्राहिम ने इस लड़की को इसके बाप मुफ्ती आज़म के पास वापस भेज दिया। 1641 ईस्वी में इब्राहिम की एक कनीज़ जिसका नाम तोरहान था, इसके पास एक लड़के की पैदाइश हुई। सुल्तान इब्राहिम ने जो कनीज़ इस लड़के की परवरिश पर रखी गई थी इसको भी ना बख्शा। इस लड़की का भी यही हाल किया जो वो बाकी लड़कियों के साथ करता था। वो इस बच्चे की परवरिश करने के लिए आई थी, मगर वो भी जल्द ही हामला होकर शाही महल में मुंतकिल हो गई। जब तोरहान को इस बात का पता चला तो इसने सुल्तान इब्राहिम से बहुत झगड़ा किया, जिस पर सुल्तान इब्राहिम को बहुत गुस्सा आया। इसने तोरहान से अपना बेटा छीनकर तालाब में फेंक दिया, लेकिन किसी भी तरह इस शहजादे के मोहम्मद को बचा लिया गया। इस शहजादे मोहम्मद की जान बचा ली गई। इस वाक़े के बाद सुल्तान इब्राहिम अपने महल की कनीज़ों से बच्चे पैदा करता रहा। एक दफ़ा सुल्तान इब्राहिम अपने वजीर कबूदान यूसुफ पाशा से ऐसा खुश हुआ कि इसके साथ अपनी 3 साला बेटी की मंगनी कर दी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद गज़बनाक होकर अपने वजीर को मौत की घाट उतार दिया। यूरोप से बड़े बड़े डिज़ाइनर इसकी आराइश के लिए बुलवाए जाते। सुल्तान इब्राहिम हर वक्त अपनी दाढ़ी और मलबूसात खुशबू में तर रखता था। वो हमेशा ऐसी ही कुतुब जमा करने में लगा रहता था जिसमें जंसी असबाब और तरह तरह के जंसी अमल के तरीके मौजूद हों। एक दफ़ा इब्राहिम ने एक गाय को देखा। वो इसे इतनी पसंद आई कि इसने इस गाय जैसे सोने के मुजस्समे बनवा कर पूरी सल्तनत में रखवा दिए और अपने लोगों से कहने लगा कि मुझे इस गाय जैसी मोटी लड़की ला कर दो। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद आखिरकार एक लड़की मिल गई। इस लड़की का नाम था शक्करपारा।
इस लड़की का वजन 150 किलो से भी ज्यादा था। सुल्तान इब्राहिम ने जब इस औरत को देखा तो इसे बहुत पसंद आई। एक दिन इसी शक्करपारा नामी औरत ने सुल्तान को बताया कि इसकी महल की एक लड़की के ताल्लुकात बाहर के किसी मर्द से हैं, लेकिन वो इस लड़की और इसके नाम के बारे में नहीं जानती। जब इब्राहिम ने ये बात सुनी तो बहुत दिन गुस्से की हालत में रहा और इस हरम का जो ख्वाजा सरा था इसको हुक्म दिया कि तमाम कनीज़ों को तशद्दुद का निशाना बनाओ और जैसे भी मुमकिन हो पता लगाओ कि वो औरत कौन है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो ख्वाजा सरा पता ना लगा सका। तब सुल्तान इब्राहिम ने फैसला किया कि इसकी महल की तमाम कनीज़ें, जिनकी तादाद तकरीबन 270 थी, इनको समंदर में फेंकने का हुक्म दिया, सिर्फ 2 कनीज़ों तोरहान और शक्करपारा के अलावा। जब इनको समंदर में फेंका गया तो इन तमाम कनीज़ों में से सिर्फ एक कनीज़ बच गई, जिस पर एक फ्रांसीसी जहाज में बैठे कुछ लोगों की नज़र पड़ गई थी और इसे बचा लिया गया। एक दिन सुल्तान इब्राहिम की माँ कौसम सुल्तान ने शक्करपारा के बढ़ते हुए ख्यालात को देखते हुए कौसम सुल्तान ने शक्करपारा को दावत पर बुलाया और इसे शक्करपारा को कत्ल करवा दिया। जबकि सुल्तान इब्राहिम को शक्करपारा की मौत की वजह एक बीमारी बताई गई। सुल्तान इब्राहिम के दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया के गवर्नर अपने अपने इलाकों के मालिक बन गए और सुल्तान की अय्याशियों की खातिर मजीद टैक्सेस लगाए गए। सुल्तान इब्राहिम को अपने मुल्क में फैलती अफरा तफरी और बैरूनी खतरों की कोई परवाह नहीं थी। वो हर वक्त अपनी अय्याशियों में मशगूल रहता था। रियासत के जितने भी लोग थे सब इसके हाथों कठपुतली बने हुए थे। यहाँ तक कि 1648 में सुल्तान इब्राहिम की फौज ने तनख्वाह ना मिलने पर बगावत कर दी और वजीर आजम को कत्ल करके लटका दिया गया। जब मुफ्ती आजम को पता चला तो इसने सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ एक फतवा जारी किया और सुल्तान इब्राहिम को तख्त से उतरवा कर एक बार फिर कैद करवा दिया गया, जबकि इसकी जगह इसके बेटे मोहम्मद को तख्त पर बिठा दिया गया। सुल्तान अब इस जेल में अपने गुनाहों और बेबसी पर रोता रहता था और इसके रोने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक दिन ऐसा आया कि इसकी फौज में से किसी बागी ने जेल में आकर इसको कत्ल कर दिया। सुल्तान इब्राहिम ने खुदा और रसूल के वास्ते भी दिए कि इसे छोड़ दिया जाए, मगर अफसोस कि इसको खुदा और रसूल इस वक्त याद ना थे जब वो तख्त पर बैठकर लोगों को तंग किया करता था। इसकी मैयत को मस्जिद आया सोफिया में इसके चचा सुल्तान मुस्तफ़ा के